ये बेहद खूबसूरत वॉल डेकोर लिपन आर्ट के हैं और इस लिपन आर्ट को मैंने अलग अलग तरीके से बनाया है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं प्रीति, रेनबो लाइफ बाय प्रीति से बने रहिए मेरे चैनल में। सबसे पहले आपको एक MDF का राउंड शेप का ये बोर्ड लेना है। आपको जो साइज बनाना हो वो बनाइएगा। मैंने इसमें ये 12 बाई 12 का लिया है और उसके ही बिल्कुल आकार का एक न्यूज़पेपर कट कर लिया है। न्यूज़पेपर कट करने के बाद हमको जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिएगा और इसमें हल्के हल्के से कट लगा दीजिएगा, जैसे कि ये निशान बन जाए। अब हमको इसको सीधे बोर्ड में रखना है और ये सेंटर निकल आया और जहाँ जहाँ से कट लगाए थे वहाँ पर हमको निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने लाइन खींच ली है। अब इसको मैंने इस तरीके से राउंड भी कर लिया है। तो जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है उसमें पूरे में राउंड कर लेना है। देखिए मैंने ऐसे राउंड कर लिया है और अब हमको लाइन में लाइन मिला करके इस तरह से फ्लावर बना रही हूँ। ये बहुत आसानी से बन जाता है, एक सा आता है। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम आ रही हो इस तरह बनाने की तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये मैंने दूसरा बोर्ड भी लिया, जिस तरीके से मैंने पहले सेंटर लिया था उसमें सेंटर ले करके इस तरह से मैंने लाइन कर ली है। और अब देखिए, यदि आपको परेशानी है अपने आप ऐसे बनाने में कि एक सा नहीं आएगा तो आप ये OHP शीट लीजिए या कोई भी पॉलीथीन वाला शीट लीजिए और उससे आपने इसको बना लिया और उसका कटिंग करने के बाद अब आप वहीं पर रखते जाइएगा और ये बढ़िया एक सा शेप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मोल्डेड क्ले और दोनों को एक सा मिला करके, एक रेजन होता है एक हार्डनर होता है, उसको मिला करके मुझे इस तरह से मैंने कॉइल बना ली है। फेविकॉल लगाते जाइए और कॉइल को आप लगाते जाइए इस तरीके से। कॉइल एक सी रहे उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि इसको बिल्कुल एक सा कैसे रखना है। आप चाहें तो ये फिंगर से इस तरीके से शेप दे दीजिए, यदि जगह है तो आराम से ये शेप आ जाएगा। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप करते जाइएगा। आगे आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पर इतना स्पेस नहीं है वहाँ पर किस तरीके से आपको शेप देना है। और ईज़िली इसको लगा करके मैंने जॉइंट को जोड़ दिया है। अब देखिए, आप देख रहे हैं ना, कहीं पतला कहीं चौड़ा हो रहा है तो मैंने एक टूल लिया। आप चाहें तो पेंसिल भी ले सकते हैं और उसको इस तरीके से घुमाते जाइए और बिल्कुल एक सा कर लेना है। तो थोड़ा सा एफर्ट डालने से बहुत ही फिनिशिंग अच्छी आती है और आपको दिखते रहिए। जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा हो कि सकरा है वहाँ पर आप उसको हल्का सा घुमा दीजिए तो बराबर सा आ जाएगा। फेविकॉल नीचे लगा हुआ होगा तो वो स्लिप आराम से शेप ले लेगा। और इसके बाद हमको और फेविकॉल लगाने के बाद सब जगह मैं इसी तरीके से डिज़ाइन बना ले रही हूँ। जहाँ पर जगह है वहाँ पर आप फिंगर से बनाइए, आसानी से हो जाता है। और जहाँ कम जगह है वहाँ कोई टूल का आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात, एक ज़रूरी बात है वो मैं आगे बताऊँगी। ये मैंने इस तरह से इम्प्रेशन दिया है। इम्प्रेशन आप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं और मैंने ये टूल से दिया है। अब ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो किनारे किनारे जितना जो भी आपने बनाया है ना उसकी कॉइल की लंबाई, वो जो थिकनेस है वो एक सी रखिएगा। लेकिन जब हम अंदर ये फ्लावर टाइप के बनाएंगे ना, पेटल्स बनाएंगे, उनकी जो थिकनेस है थोड़ा सा आप इसको पतला रखना है और इससे बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग अच्छी आती है, खूबसूरत सा भी लगता है। तो मैंने थोड़ी सी थिकनेस कर दी है और इसके बाद मैं इस तरह से फेविकॉल लगा करके और इस तरीके से मैं यहाँ पर चिपकाती जा रही हूँ। और वहीं जिस तरीके से आगे बताया है उसी तरह से टूल से आपको एक सा शेप देते जाना है। और यदि आपने फेविकॉल पहले लगा लिया है तो जल्दी जल्दी आपको काम करना होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप फेविकॉल दो में लगाइए। मेरी तो हैबिट है इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और थोड़ा सा कॉइल को है ना बना कर रख लीजिए जिससे कि फटाफट काम हो जाए। और अब मैंने यही मोल्डेड ली है और इस तरह से मेरे पास ये मोल्ड पड़े हुए थे तो मैंने इस मोल्ड से इस तरह से मैं बना रही हूँ। आपके पास यदि मोल्ड नहीं है तो आप कोई और भी शेप दे करके
आराम से बना सकते हैं। लेकिन ये सिलिकॉन के जो मोल्ड होते हैं ना, उससे काम बहुत आसान हो जाता है, डिज़ाइन बहुत अच्छी आती है। तो यदि आप एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ख़रीद लीजिएगा। अमेज़ॉन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, और आगे चल के मैं आपको बताऊँगी भी कि ये कैसे खुद बना सकते हैं। तो अब मैंने इस तरह से चारों तरफ लगा दिया है। अब मैंने दूसरा मोल्ड लेकर के इसमें छोटा सा फ्लावर बनाया है और फ्लावर को इसमें बीच में रख दिया है। ये सब ऑप्शनल है, आप छोटे छोटे से फ्लावर बना करके खुद भी लगा सकते हैं या यहाँ पर मिरर भी लगा सकते हैं। अब दूसरा वाला भी मैंने उसी तरीके से बना लिया था, कॉइल बना के चिपका ली है। अब मैं छोटे छोटे से फ्लावर बना करके मैं इनको डेकोरेट करूँगी। तो थोड़ा सा कुछ ये हटके हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाने की सोची, क्योंकि पुराना लिपन आर्ट एक सा देख देख करके हम बोर हो गए हैं और इसको नया तरीके से बनाने का आगे ट्राई किया है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर वाइट कलर ले रही हूँ, आप जेशो भी ले सकते हैं या जो डिस्टेम्पर पेंट आता है ना, वो भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको सबसे पहले कलर कर लिया है वाइट से। वाइट कलर करने से जो आप उसके बाद जो कलर करेंगे वो बहुत अच्छे उभर करके आते हैं, इसलिए वाइट करना ज़रूरी है। और अब इस मैंने येलो किया। कलर कॉम्बिनेशन टोटली आप पर है, मेरे को जो पसंद आ रहा है मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। और वैसे भी मेरी मुझे वॉल पे लगाना था तो वो ग्रे टाइप की थी, तो मुझे थोड़ा सा पिंक और येलो रखना था जिसमें उससे अच्छा लगे। आपका जिस वॉल पे लगाना है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पिंक बनाया है और पिंक वाइट और रेड को मिला करके इस तरह से पिंक कर लिया है और इसको इस तरीके से पूरा कर लिया। मैंने वाइट पहले सोचा था कि वाइट जो फूल बनाए हैं उसको नहीं करूँगी, दूसरा कलर दूँगी अलग से, लेकिन फिर बाद में मुझे गेटअप अच्छा नहीं लगा तो मैंने जो वाइट फूल बने हैं ना उसको भी पूरा पिंक कर दिया। फिर आगे देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अब ये पिंक मैंने कर दिया है यहाँ पर और ये पर्पल का सेट लिया है। कलर को बहुत ध्यान से धीरे धीरे करना है। अब ये जो मैंने वाइट किया था इसको मैंने पर्पल कर रखा है, पर्पल कर दिया है, और जो जगह बची है यहाँ पर मैंने इसमें रेड दिया है। कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो किनारे किनारे था ना, जो मैंने कहा था वाइट छोड़ा था, मैंने वाइट हटा करके पूरा पिंक कर दिया था। अब उसके ऊपर मैं पर्पल कर रही हूँ। तो इस तरीके से वैक्स कलर आते हैं उसका मैंने सिल्वर कलर लिया है और उसको मैंने फिंगर से लेकर के धीरे धीरे इस तरह से पूरा मिक्स कर दिया है। तो ये बिल्कुल मेटेलिक लुक लगेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। आप चाहें तो पर्पल कलर की जगह ब्लैक कलर करके उसके ऊपर ये मेटेलिक लुक देख सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद जब जो ऊपर जो लाइनें बनाई थी ना उसमें थोड़ा सा एक बार वाइट कोट जरूर कर दीजिएगा, जैसे थोड़ा बहुत लग भी जाए तो प्रॉब्लम ना आए। अब मैं इसमें कर रही हूँ वार्निश जरूर कीजिएगा। वार्निश करने से चमक भी रहती है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। तो मैंने अब दोनों में वार्निश कर दिया है। वार्निश जब सूख जाएगी उसके बाद हम इसमें मिरर का काम करेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ चेंजेस की हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मुझे थोड़ा सा अपने डेकोरेट के हिसाब से कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने चेंज किया है। तो अभी देखिए इस तरह से पेस्टल कलर करके की तरीके मैंने यूज़ किया है। अब मैं लगा रही हूँ इसमें मिरर मैंने इस तरीके से लगाए हैं। आपके पास यदि जिस तरह के भी मिरर हो आप वो लगा सकते हैं। और मैंने इसमें इस तरह के मिरर लगाए हैं। और मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मिरर नहीं, छोटा मिरर नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको एक कुंदन भी लगाया है। आप इसमें कुंदन के साथ भी आप कर सकते हैं। मैंने इसमें देखिए किनारे किनारे कुंदन मिरर लगाए हैं और बीच में कुंदन लगा करके फ्लावर का शेप दे दिया है। यदि आपके पास कुंदन पड़े हैं तो आप तरह तरह के कुंदन लगा करके भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से मैंने ये मिरर लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर भी थोड़े थोड़े से मिरर लगाते जा रही हूँ।
अब इसके बाद मैं ये कर रही हूँ थोड़ा सा डॉट मंडाला। ये मंडाला का टूल आता है, आप उससे कर सकते हैं, या नहीं तो यदि आपके पास ये नहीं है तो माचिस की तीली से कर सकते हैं, या टूथपिक होती है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। ये मैंने वाइट कलर लिया है और धीरे धीरे से उसमें डॉट लगाती जा रही हूँ। सेंटर में थोड़ा सा बड़ा लगा रही हूँ और अगल बगल थोड़ा सा छोटा लगा रही हूँ। और ये पेंसिल से आप इस तरह के बड़े बड़े जो पेंसिल का जो पीछे का पोर्शन है, आप उससे इस तरीके से आप बड़े बड़े डॉट लगा सकते हैं। मेरे पास टूल था तो मैं टूल से लगा रही हूँ। तो इस और भी थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए मैंने वाइट इस तरह लगा दिया। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख करके आराम से चुपके से निकल के मत चले जाइएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमको ग्रो करने में हेल्प कीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। अब मैं लास्ट में इसमें क्या कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा कुछ हटके करना था, तो मुझे यहाँ पर हल्का सा ये गोल्डन देना था, तो मैं इसमें गोल्डन दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें वो ब्लैक कर दीजिए पूरा। ब्लैक के बाद आप गोल्डन देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। लास्ट में मैंने कुछ चेंज किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह के ये इसमें भी आउट में आप गोल्डन कर दीजिए, और चाहे तो ऐसे जैसे बताया ना, ब्लैक करने के बाद आप इसको गोल्डन कर सकते हैं। अब जिस तरह से मिरर इसमें लगाए हैं उस तरीके से मिरर इसमें लगा दिया। और अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा शायद कि मुझे चेंज क्या किया है। वो जो मैं पर्पल कलर का था ना, उसको मैंने ना ब्लैक कर दिया है, जैसे कि बाउंड्री टाइप की बन गई है। क्योंकि मेरी ग्रे वॉल में ना वो पर्पल कलर खिल करके नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको ब्लैक कर दिया है। और ब्लैक करने के बाद जो मेटेलिक बैग्स आता है ना, तो उसको मैंने ऊपर फिंगर से लगा करके हाईलाइट कर दिया है। और बाकी बचे जो 3 है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, जो बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं और बहुत ही कम खर्च में बनने वाले हैं। क्योंकि इसमें कोई मोल्डेड क्ले नहीं लगेगी, मोल्डेड क्ले के बिना ही ये रहेगा, और ना ही कोई आपको क्ले बनानी पड़ेगी। और बहुत ही आसानी से बनने वाले ये 3 ये जो लिपन आर्ट हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।